बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला याक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, परी का अमल। आप अगर इस अमल को करते हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस अमल से एक बेहद ताकतवर परी आपकी तस्ख़ीर में दे देंगे, जो आपके हर जायज़ काम करेंगी। और आपका भी काम बनता है कि आप उससे जायज़ काम लें। नाजायज़ काम लोगे तो आप नुकसान उठा सकते हो, क्योंकि हम जो अमलियात पेश करते हैं वो नूरी अमलियात होते हैं। नूरी अमलियात से आप नूरी काम करें, जायज़ काम करें। आप अगर नाजायज़ काम करते हो तो आप इससे नुकसान उठा सकते हो। और आप जायज़ काम कितना भी ले लें, इससे कोई मसला नहीं है। अगर नाजायज़ काम आप लेते हो तो आपको तो नुकसान होगा, उसके साथ साथ आपके अहलो अयाल को, आपके कुम्बे को भी नुकसान दे के चली जाएंगी। अभी अमल की तरकीब ये है कि बहुत ही आसान अमल है और इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अमल करने से पहले इजाज़त लेना शर्त है। बिना इजाज़त के आप इस अमल को नहीं करें। सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफ़ाती नाम है, वो पढ़ना है। वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह एक ताकतवर परी आपके सामने मौजूद हो जाएंगी। अभी जिस घर में आप अमल कर रहे हो, सब में पहले तो आपको नौचंदी जुमेरात से इस अमल को करना है। जिस घर में कर रहे हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, वाइट लिबास में करें। और अमल के लिए उस लिबास को आप मुख्तस कर ले हुए, सिर्फ अमल के दौरान ही आप उस लिबास को पहने। आप वाइट लिबास पहने, वाइट टोपी पहने, अच्छी खुशबू लगावे, जगह पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो। और नमाज इशा के बाद कोई एक वक्त रखे और उसी एक वक्त में आपको अमल को करना है। और जिस घर में आप अमल कर रहे हो, सब में पहले एक बार आपको इसराफ़ आमिर पढ़ना है। 14 दिनों का अमल है, 14 दिनों तक के आपको करना है और नौचंदी जुमेरात से करना है। एक बार इसराफ़ आमिर पढ़े, फिर उसके बाद आप उस घर में अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती जलावे। अभी अगरबत्ती 7 जलाओ, 8 जलाओ, 9 जलाओ, 10 जलाओ, आपके ऊपर है, कितनी भी आप अगरबत्ती जला सकते हो। लेकिन अगरबत्ती जलाए बाद आपको वेट करना है जब तक कि अगरबत्ती खुद से नहीं बुझती है, जब तक कि आपको अमल नहीं पढ़ना है। जब अगरबत्ती पूरी बुझ जावे, उसके बाद आपको अमल को पढ़ना है। जब अगरबत्ती आपने जला दी, उसका वेट करो आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जब तक कि अगरबत्ती खुद से नहीं बुझती, खुद से ख़त्म नहीं होती है, जब तक कि आपको अमल नहीं करना है। फिर से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको किबला रुख होकर के बैठना है। जब अगरबत्ती ख़त्म हो गई, आप जो है अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाओ, किबला रुख होकर के बैठो। और उसके बाद आपको जो है पहले इशार करना है। अव्वल आखिर आपको एक मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ना है और चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ करके किसी चौक के ऊपर, मार्कर के ऊपर, चाकू के ऊपर, छुरी के ऊपर या शहादत की उंगली के ऊपर आप फूके दम करें। और उसके बाद आप आपका खूब अच्छा बड़ा इशार लगावे, बड़ा दायरा लगावे। फिर जब आपने बड़ा दायरा लगा दिया, फिर उसके बाद आपको जो है आंखें बंद कर देना है। और कमरे में अंधेरा होना ज़रूरी है, यानी आपको कमरे में रोशनी नहीं होना चाहिए। आपको आँख बंद करना है। आँख बंद कर करके आपको 1400 मरतबा अल्लाहु 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 अल्लाहु, इस तरीके से सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम पढ़ना है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, आंखें बंद करके पढ़ना है। 1400 मरतबा पढ़ना है। 1400 मरतबा पढ़े, 14 दिनों तक के पढ़े। हो सकता है आपको पहले दिन हाज़िरी मिल जावे तो आपको दूसरे दिन अमल करने की ज़रूरत नहीं। ये आपको जब तक कि हाज़िरी नहीं होती है, जब तक कि आपको अमल करना है। और जब परी आपके सामने हाज़िर हो गई है, आपकी अगर तादाद पूरी नहीं हुई है, वो अगर आपसे बात कर रही है, तो आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर आपकी तादाद पूरी हो जाती है, फिर भी आप पहल मत करो, पहले उसको बात करने दो। देखो वो आपसे बात करती है कि नहीं करती है। वो अगर ख़ुद होकर के आपसे बात करेंगे तो आप बात करो। अगर वो ख़ुद होकर के आपसे बात नहीं करती है, तो आप भी खामोशी के साथ बैठे रहो। लेकिन हिसार में ही बैठना है आपको, हिसार से बाहर नहीं निकलना है। फिर देखो आपके अमल के बाद भी वो बात नहीं कर रही है, आप भी खामोश रहो और वो भी खामोश है। पहली पहल उसको करने दो, वो बात करेंगी। अगर वो बात नहीं कर रही है तो आप भी बात मत करो। फिर देखो अगर वो खामोशी के साथ चली जाती है, आपसे बात नहीं करती है, फिर आपको वापस दूसरे तीसरे दिन अमल करना है। फिर वापस हाजिर होंगी वो। फिर देखो अगर वो अमल पड़े तक के आपकी रुक रही है, अमल के बाद आपसे बात कर रही है, तो आप खुद फिर उससे बात करो। फिर कॉल करार लो। फिर उसको जो है आप जो है वादा लो। वादा लेने का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हो कि वादा किस तरीके से लिया जाता है। कॉलो करार लो और इनकी शराइत सुनो। जो शराइत आप मान सकते हो तो आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर शराइत आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कह दो करके कि हम ये शराइत को इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अमल पढ़ा है, आपकी अमल
آپ کے پاور سے وہ حاضر ہوئی ہے، آپ اس کے پاس نہیں گئے، وہ خود حاضر ہوئی ہے، تو وہ آپ کے عمل سے کمزور ہو گئی ہے، تو وہ آپ کی ہر بات مانیں گی، لیکن پیار محبت سے، ایسا نہیں کہ غصے کے ساتھ آپ اسے مناؤ۔ تو آپ جو شرائط اگر طے کرتے ہو تو آپ کو اس کو نبھانا ہے جب تک کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے وعدہ لو، آنے جانے کا طریقہ پوچھو، اس سے کچھ نشانی لو، اس کے بعد آپ اس کو رخصت کر دو، اور عمل اسٹارٹ ہونے سے پہلے اور عمل کے اینڈ تک کے صدقہ خیرات کرو۔ صدقہ خیرات کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مفہوم اور خلاصے میں بھی بات ملتی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو آپ صدقہ خیرات کرو، صدقہ خیرات کرنے سے جو ہے آپ کی حفاظت بھی رہیں گی اور آپ کو عمل میں رجت بھی نہیں ہوں گی۔ صدقہ خیرات کرو جتنی اپنی جتنی اپنی کیپیسٹی ہے، 10 روپیہ، 20 روپیہ، 100 روپیہ، 50 روپیہ، جتنا آپ روزانہ صدقہ خیرات کر سکتے ہو، کسی غریب کو، کسی فقراء کو آپ صدقہ خیرات کر دو، اور اس کے بعد آپ عمل پڑھو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عمل میں ضرور کامیاب کریں گے۔ ابھی اس میں ایک بات یہ ہے کر کے کہ لوگوں کے سوال آئیں گے، کمنٹ آئیں گے، وائس ریکارڈنگ آئیں گی واٹس ایپ کے اوپر کہ اگر آنکھ بند کریں گے تو 1400 مرتبہ کس طریقے سے پڑھیں گے۔ صحیح بات ہے، جب آنکھ بند کریں گے تو پھر 1400 کی تعداد ہوئی تو پھر کیسے معلوم پڑے گا؟ تو اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کر کے کہ آپ کو جو ہے کوئی بیج لے لینا ہے، کھجور کی بیج لے لو یا کوئی دانے لے لو جس پہ آیت کریمہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کو آپ پہلے 1400 گن لو، اور ایک کٹورے میں لے لو، اور آپ پورے گن کر کے رکھ لو ایک کٹورے میں سے۔ پھر آپ کو تو اگر آنکھ بند رہیں گی آپ کی تو آپ کو تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کٹورا میرے پاس ہی رکھا ہے، وہ کٹورے میں سے جو ایک دانہ اٹھا کر کے آپ جانماز پہ رکھتے رہو، یا پھر جو ہے آپ اس طریقے سے آپ گن سکتے ہو، پھر آپ کو جو ہے گنتی بھی معلوم پڑ جائیں گی۔ یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اور اس عمل کو ہر بالغ و عاقل کر سکتے ہیں، لیڈیز جینٹس ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اجازت لینا شرط ہے، بنا اجازت کے آپ عمل کریں نہیں۔ اور اگر کسی کے اوپر اگر کوئی اثرات ہے، جنات کے اثرات ہے، خبیث ارواح کے اثرات ہے، کسی کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے، تو ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں، وہ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔